हेलो क्लास, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको फ्लाइट इंग्लिश रीडिंग का क्लास 9th इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे यूनिट 2 स्पोर्ट्स में रीडिंग ए द रेस। ठीक है गाइस, आप इससे रिलेटेड जो है जिस भी लेसन का आपको वीडियो चाहिए मुझे आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज फिलहाल मैं आपको द रेस पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास द रेस। ठीक है गाइस, आप देखेंगे कि मैंने ये जो है रेड कलर से कुछ के मीनिंग लिख रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप भी जो है इस तरीके से लिखकर जरूर रखें। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप जो है हार्ड वर्ड इससे आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसके जो है हार्ड वर्ड जल्दी याद हो जाएंगे और आपके वर्ड्स पावर स्ट्रांग होंगे। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो है टारगेट ये रहता है कि वर्ड पावर हमको ये पता होना चाहिए कि इसकी हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग क्या है, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये वाला जो एक कार्य है वो आप जरूर करें इस टाइप से। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग ए यूनिट 2 का द रेस। ठीक है, दौड़ जिसको हम बोलते हैं। तो देखो, तरुण was a mediocre student. His grades could barely satisfy his parents, and he was not a good singer, dancer, painter, or even an actor. He always thought of himself as the black sheep of the family. तो देखो, मेडियोकर का मतलब होता है औसत दर्जे का। ठीक है, मतलब कि उतना ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग जो है स्टूडेंट नहीं था, मतलब ताकत से नहीं, दिमाग से। ठीक है, पढ़ने लिखने में उतना ज्यादा जो है होशियार बच्चा वो नहीं था। तो तरुण वासा मेडियोकर स्टूडेंट, वो जो है एक औसत दर्जे का जो है स्टूडेंट था। हिज ग्रेड्स, ठीक है, मीन्स प्राप्तांक, जो हम आप लोगों को नंबर मिलते हैं ना इंग्लिश वगैरह सब मिला के जो प्राप्तांक मिलते हैं सब्जेक्ट में, तो उसके ग्रेड्स कुड बियरली सेटिस्फाइड हिज फैमिली। ठीक है, तो उसके जो ग्रेड्स होते हैं, प्राप्तांक होते हैं, वो उसके जो पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स मीन्स उनके मम्मी पापा जो होते हैं, उसको जो है मुश्किल से ही सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट। ठीक है, खुश नहीं कर पाना, तो मुश्किल से ही जो है उनको जो है सेटिस्फाइड करते थे। एंड ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर, डांसर, पेंटर और इवन एन एक्टर। ठीक है, और इसके साथ साथ ना तो वो एक अच्छा सिंगर मीन्स गाने वाला था, ना वो डांस कर पाता था, ना अच्छा पेंटिंग करता था, और ना वो एक अच्छा एक्टिंग कर पाता था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ हिमसेल्फ, और वो जो है अपने आप में खुद को सोचता था एज द बैकशीप मीन्स होता है कलंक। ठीक है, तो वो अपने आप को जो है घर का एक कलंक मानता था, ऑफ हिज फैमिली, है ना, अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने घर का एक कलंक मानता था अपने आप को। हिज एल्डर का मतलब होता है बड़ा, और यंगर छोटा। तो अगर आपसे कोई बड़े भाई बहन है तो आप उनके लिए एल्डर यूज करेंगे, और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो आप उनके लिए जो है यंगर यूज करेंगे। हम ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हिज एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई, हु वाज परसुइंग अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेपुटेड कॉलेज, ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड। तो देखो, उसका बड़ा भाई, ठीक है, who was pursuing a degree in engineering from a reputed college, जो कि जो है एक सुप्रसिद्ध, रेपुटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध। ठीक है, तो एक सुप्रसिद्ध कॉलेज से जो है अपनी इंजीनियरिंग की जो है वो पढ़ाई कर रहा है, सॉरी मतलब कि अपनी पढ़ाई करता था, और ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड। ठीक है, और अपनी फैमिली को जो है हमेशा प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व। ठीक है, तो गर्व करवाता था ताकि उसके घर वाले जो है उससे मतलब कि उस पे प्राउड फील करते थे। ठीक है, बट तरुण वाज नेवर गुड एट एनीथिंग लाइक दैट, परंतु जो है उसका छोटा भाई मतलब कि किसका,
जो तरुण जो है वो कभी भी अपने घर वालों को जो है प्राउड फील नहीं करवाता था और वो कभी भी जो है किसी भी चीज में ठीक नहीं था। फिर देखो, हाउ एवर ही वॉज ब्लेस्ड विथ द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेट एथलीट, ही वॉज एन एक्सीलेंट रनर। ठीक है, तो देखो हाउ एवर, परंतु जो है उसे उसमें जो है एक मतलब कि स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत और जो है एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी। तो उसको जो है एक वरदान था, मतलब कि उसके में जो है एक प्रकार की ताकत थी और वो ताकत और वरदान क्या थी कि वो जो है ही वॉज एन एक्सीलेंट रनर, वो बहुत ही अच्छा जो है दौड़ने वाला था। ठीक है, आप दौड़ सुने हो ना उसके बारे में, तो वो जो है बहुत ही अच्छा दौड़ पाता था। ये उसके में एक ताकत थी जो कि उसको जो है वरदान था। ठीक है, he would run for hours, be it day or night, whenever he felt sad and lonely. He existed himself by running, thus releasing all his pent up emotion. ठीक है, तो वो क्या करता था कि he would run for hours, किंतु जो है वह घंटों तक जो है दौड़ सकता था। और साथ ही देखो, बी इट डे और नाइट, चाहे दिन हो या रात हो, वो काफी जो है दौड़ सकता था। ठीक है, वेन एवर ही फेल्ट सैड, जब भी वह जो है उदास होता, सैड का मतलब क्या होता है, उदास होना, तो जब भी वह जो है सैड होता, उदास होता एंड अकेलापन महसूस करता, हिज एग्जिस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग। ठीक है, तो वो जो है अपना दबा हुआ जो इमोशन होता था, देखना जब हम नाराज हो जाते, सैड हो जाते, तो हमारे अंदर एक इमोशन सी जो फैल जाती है ना, अंदर इमोशंस होता है, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो जब वो मतलब कि उसकी जो दबी हुई इमोशंस होती थी, सैडनेस होती थी, जिसको एक मनोभाव के रूप में मतलब कि वो करता था, महसूस करता था, तो वो क्या करता था, हिमसेल्फ बाय रनिंग thus releasing all his pent up emotion, तो वो क्या करता था, खूब दौड़ता था और दौड़ दौड़ के जो है वो अपने गुस्से को निकालता था। ठीक है, देखना किसी को गुस्सा आता है तो कोई सॉन्ग सुन के गुस्सा निकालता है, कोई जो है किसी को सुना देता है तो गुस्सा निकालता है। हर किसी के अपने मन की गुस्से को निकालने की अलग अलग जो है तरीका होता है। तो ये तरुण का तरीका था कि जब भी वो सैड होता या किसी चीज से लोनली फील करता, अकेला हो जाता, तो वो खूब दौड़ दौड़ के अपने आप को शांत करता था। ठीक है, देखो, एट टाइम ही वुड मिस हिज स्कूल बस and would then run to the school which was 5 miles away from his home। तो एक बार क्या हुआ, कई बार जो है उस मतलब कि एक बार नहीं, सॉरी, कई बार ऐसा होता है कि एट टाइम, कई बार जो ऐसा होता है कि उसका जो है स्कूल बस छूट जाता है, जो उसको स्कूल के लिए लेने आती है ना, वो बस छूट जाती है, मतलब चले जाता है, वो टाइम पे नहीं पहुंच मतलब पकड़ पाता अपनी बस। तो वो क्या करता है, तो वो जो है स्कूल तक दौड़ते हुए जाता है। ठीक है, एंड वुड देन रन टू द स्कूल, और वो जो है स्कूल दौड़कर जाता है, विच वॉज 5 मिल्स अवे फ्रॉम हिज होम, और उसका स्कूल जो है घर से कितना दूर है, पूरे 5 किलोमीटर। तो वो पूरे 5 किलोमीटर जो है दौड़कर जाता है। ही जस्ट हैड वन ड्रीम, और उसका जो है सिर्फ एक ही सपना था। ठीक है, टू बिकम द फास्टर रनर, कि वह एक जो है तेज दौड़ने वाला रनर बने, या धावक जो है हिंदी में रनर को जो है धावक बोलते, तो वो एक दौड़ने वाला या धावक बने, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला वो बने। ठीक है, तरुण डिड नॉट नो हाउ टू अचीव हिज ड्रीम, और तरुण जो है वो जानता भी नहीं था, अचीव का मतलब होता है पाना। ठीक है, तो वो जानता भी नहीं था कि वो अपने इस ड्रीम को पूरा कैसे करे, अपने ड्रीम को पाए कैसे। ऑन वन हैंड हिज पेरेंट्स हेटेड हिज रनिंग एंड वांटेड हिम टू कंसंट्रेट मोर ऑन हिज स्टडीज। ठीक है, और ऑन वन हैंड, और एक तरफ जो है उसके माता पिता जो है उसकी इस दौड़ने की आदत से
परेशान थे, नफरत करते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो है रनर बने। एंड वांटेड हिम टू कंसंट्रेट मोर ऑन हिज स्टडी, और वो चाहते थे कि वो जो तरुण है वो अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे, विच ही नेवर डिड, और वो नहीं करता था, कभी भी नहीं कर पाता था। कौन नहीं कर पाता था? तरुण। ऑन द अदर हैंड ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो तरुण जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। एंड तरुण न्यू दैट टू अचीव हिज ड्रीम ही नीडेड एन intensive training, the amount which was well beyond his family's reach। तो देखो, अगर दूसरे साइड से या दूसरे तरफ से देखा जाए तो ही बिलोंग अ मिडिल क्लास फैमिली, वो एक जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना तो ज्यादा गरीब है और ना जो ज्यादा अमीर है। एंड तरुण न्यू दैट टू अचीव हिज ड्रीम, और जो है तरुण को पता था कि उसको अपनी इस ड्रीम को जो है पाने के लिए उसको एक जो है इंसेंटिव ट्रेनिंग की जरूरत थी। मतलब कि देखना, खिलाड़ी वगैरह लोग ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो ऐसे उसको ट्रेनिंग की जो है जरूरत थी, गहन ट्रेनिंग की उसको जरूरत थी। एंड द अमाउंट विच वॉज वेल बियॉन्ड हिज फैमिलीज रिच, और जो है उसके लिए जो अमाउंट चाहिए था वो उसकी फैमिली जो है अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मतलब उसकी फैमिली वो पैसा नहीं ला सकती थी उस ट्रेनिंग के लिए। व्हेन तरुण फेल्ड इन हिज टर्मिनल एग्जाम्स हिज फादर वाज वेरी एंग्री विथ हिम। तो जो तरुण जो है सत्र परीक्षा, देखना तुम्हारे तिमाही छमाही परीक्षा होते हैं ना, मतलब एनुअल एग्जाम्स के पहले भी और कुछ एग्जाम्स होते हैं, तो जब तरुण उस एग्जाम्स में फेल हो गया, हिज फादर वॉज वेरी एंग्री, तो उसके पापा जो है उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। किससे? तरुण से। विथ हिम, तरुण से। एंड हिज फ्रेंड टू मेड फन फॉर हिम, और फिर देखो हिज फ्रेंड टू मेड फन फॉर हिम, और उसके फ्रेंड भी जो है उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाए। इट वॉज अ डे ही वॉन्टेड टू इरेज फॉर हिज लाइफ एंड सो ही टुक टू रनिंग। ठीक है, तो वो एक ऐसा दिन था, मतलब कि वो फेल हो गया तो उसके पापा से अलग डांट पड़ी, उसके फ्रेंड ने भी उसका अलग मजाक उड़ाया। ठीक है, तो वो उसके लिए एक ऐसा दिन बन गया कि उस दिन को जो है वो अपने लाइफ से मिटा देना चाहता था। ही रन ऑल अराउंड द पार्क। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, एक पार्क था, उस पार्क में जो है वो अराउंड मतलब गोल गोल जो है काफी दौड़ लगा रहा था। द सन बीट डाउन टू check his reins but nothing could stop तरुण। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि जो उसके जोश को जो है कम करने के लिए सूरज उभे है, मतलब कि देखो ऐसा बोलते हैं ना कि देखना सूर्य की रोशनी में काम ज्यादा नहीं होता है। तो द सन ही रन ऑल अराउंड द पार्क, वो जो है पार्क के पूरे गोल गोल चक्कर लगाकर खूब दौड़ रहा था। द सन बीट्स डाउन टू चेक्स हिज रेज बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण। तो सूरज भी जो है उसको रोकने के लिए काफी तेज था। आप ऐसा बोल सकते हो कि सूरज जो है इतनी तेज धूप थी जो उसके चीक पर पड़ रही थी, फिर भी तरुण को जो है सूरज की जो है धूप से जो है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और तब भी वो कंटिन्यू जो है दौड़ रहा था। आफ्टर अबाउट एन हावर, और कुछ घंटों के बाद, ही वॉज फुली एग्जिस्टेड एंड हिज फ्यूरी having subsided, he threw himself on the bench and started to pant। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ घंटों बाद, आफ्टर एन हावर। ठीक है, अबाउट एन हावर, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद। ठीक है, तो कुछ घंटों के बाद ही वॉज फुली एग्जिस्टेड। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से जो है थक गया था। एंड हिज फ्यूरी हैविंग सबसाइडेड थ्रू। ठीक है, तो उसका जब क्रोध जो है शांत हो गया और उसने स्वयं को जो है एक बेंच में मतलब कि गिरा दिया, वो बैठा दिया। ठीक है, मतलब वो जाके एकदम, अपन जब थक जाते तो एकदम ऐसे गिरे जैसे बैठते ना, तो वो बेंच में जाके एकदम थकान से बेंच में बैठ गया और जो है बहुत जोर से हाँफने लगा। देखना, तुम दौड़ते हो तो बहुत हाँफते हो ना, तो वो उस तरीके से जो है हाँफने लगता है। Suddenly he heard a voice
व्हाट इज इट सन। ठीक है, सडनली जो है तरुण को एक आवाज आती है और वो आवाज क्या होती है कि क्या हुआ सन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है तरुण लुक टू हिज लेफ्ट एंड देयर सेट अ मैन ऑफ अबाउट 60 सॉरी है ना। तो सडनली जब तरुण अपने जो है लेफ्ट की ओर देखता है तो वहां पर जो एक मैन बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है और वो लगभग जो है 60 साल का है। ही फेल्ट इन टू सब्जेक्ट, तरुण रिप्लाई इन अ डिप्रेस्ड टोन। ठीक है, तो तरुण जो है उस मैन को, आदमी को जो है रिप्लाई देता है, जवाब देता है कि वो जो है 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। और वो कैसे टाइप का देता है, एकदम निराशपूर्ण भाव से वो जवाब देता है, जैसे कि आप दुखद समाचार सुनाते हो ना एकदम सैड से, तो वो वैसा उसको जवाब देता है। द मैन स्माइल्ड सिंपैथिकली एंड सैड। ठीक है, तो जो मैन है वो सहानुभूति पूर्वक जो है उससे कहता है लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो वो बोलता है कि लाइफ जो है पूरी तरीके से उतार चढ़ाव के जैसे है, मतलब कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसी जिंदगी में होते रहता है बॉय। ठीक है, अब उसका नाम नहीं पता तो उसको बोल रहा है बॉय। ठीक है, तो मतलब लड़के जिंदगी में जो है अप और डाउन, उतार चढ़ाव जो है वो होते ही रहते हैं। बाय द वे आई एम राम नारायण एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर आई हैव एवर सीन। तो वो अपने इंटरव्यू देखता है कि बाय द वे, खैर छोड़ो, मेरा नाम जो है राम नारायण है एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर, और जो है तरुण को बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे जो है दौड़ने वाले हो, धावक हो। आई हैव एवर सीन, और मैं तुमको यह बहुत देर से देख रहा हूँ। फिर उसके बाद राम नारायण, राम नारायण। जब आप अपने किसी मतलब कि फेमस लोगों से मिलते हो तो आपकी भी आवाज अटक जाती है ना, तो जब वो राम नारायण सुनते हैं तो उसको यकीन नहीं होता है कि उनके सामने राम नारायण बैठा है। अब देखो राम नारायण कौन है, शायद आप भी नहीं जानते होगे, तो उनका इंटरव्यू जो है सामने भी मिलेगा। आर यू द सेम राम नारायण हु वॉन एन ओलंपिक मेडल इन द 400 मीटर्स रेस इन द 1916। ठीक है, तो वो पूछता है आर यू द सेम राम नारायण, क्या आप वही राम नारायण हो हु वॉन एन ओलंपिक मेडल। ठीक है, जिन्होंने जो है ओलंपिक में मेडल जीता था 400 मीटर रेस का रन 1960 में। तरुण कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट। ठीक है, और जो तरुण जो है वो अपनी उत्तेजना, मतलब आप किसी अपने बहुत चाहने वालों से मिल जाते तो एकदम आप एक्साइटेड हो जाते हो ना, तो वैसे ही वो भी एक्साइटेड हो गया कि वो राम नारायण से मिल रहा है एकदम ज्यादा, है ना। तो वो उस चीज को अपने जो है एक्साइटेड को छुपा नहीं पा रहा था। यस पेट केम द रिप्लाई तरुण वॉज डेजल। ठीक है, जब वो यस बोलता है तो जो है तरुण थोड़ा सा चकराने लग जाता है कि वो राम नारायण से मिल रहा है। होप गाइस आपको यहाँ तक, आपको ये लेसन यहाँ तक समझ आया हो। देखो सन, आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर द पास्ट 45 मिनट्स, कंटिन्यू राम नारायण एंड आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू। ठीक है, तो राम नारायण बोलते हैं कि सन बेटा, मैं तुमको जो है पिछले 45 मिनट से कंटिन्यू देख रहा हूँ। तुम मतलब वो दौड़ रहा होता है ना, तो कंटिन्यू वो जो है राम नारायण उसको 45 मिनट से जो है उसको लगातार देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, तरुण को, कि वो लगातार जो है दौड़ भी रहा है। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है, राम नारायण। एंड आई सी अ गुड फ्यूचर फॉर यू, और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा जो है एक अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ। ठीक है, तरुण could not help but blush। ठीक है, और तरुण जो है लज्जा से लाल हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता है। all you need to do is keep that passion burning in you and never give up। have you joined some training school। तो राम नारायण जो है कंटिन्यू बोल रहा है आगे। तो राम नारायण कहते हैं कि तुम्हें जो है केवल एक ही चीज की जरूरत है, और जो मतलब कि तुम्हें केवल जो करने की जरूरत है वह है कि अपने अंदर की इस जोश को जो है मरने मत दो, हार मत मानो। यू हैव जो, फिर आगे देखो,
Tarun's smile turned to distraught. A training school is very expensive, sir, and I am unemployed, said Tarun, feeling happy that he could joke even in the circumstance. circumstance का मतलब होता है परिस्थितियां, ठीक है। तो देखो तरुण रामनारायण से मिलकर खुशी होता है, ठीक है, बट तरुण स्माइल जो उसकी फेस में जो खुशी होती है टर्न्ड बदल जाता है टू डिस स्ट्रेस, ठीक है, तो स्ट्रेस में पीड़ा में बदल जाता है। अब उसको उस चीज से दुखी हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो अनएम्प्लॉय है कि वो ट्रेनिंग स्कूल के लिए पैसे दे सके, ठीक है। फिर वो बोलता है आगे तरुण, आ ट्रेनिंग स्कूल इज वेरी एक्सपेंसिव, जो ट्रेनिंग स्कूल होता है वो बहुत महंगा होता है सर, एंड आई एम अनएम्प्लॉयड, और मैं कोई जॉब नहीं करता। एम्प्लॉयड का मतलब होता है वर्कर, जॉब करने वाला, और अनएम्प्लॉय मतलब होता है बेरोजगार, ठीक है। तो सेड तरुण, ऐसा कौन कहता है? तरुण कहता है, फीलिंग हैप्पी दैट ही कुड जोक इवन इन दिस सर्कमस्टेंस, और ऐसी स्थिति में भी खुश होते हुए कि वह हंसी मजाक कर सकता है, ठीक है। बट राम नारायण सीम्ड प्रिटी सीरियस, आई कैन ट्रेन यू इफ यू वांट बट आई हैव वन कंडीशन। तो राम नारायण जो है काफी गंभीर दिख रहा था, मतलब वो मजाक नहीं कर रहा था, ठीक है, काफी सीरियस था। और वो बोलते कि आई कैन ट्रेन यू, मैं तुमको जो हूँ जो ट्रेन कर सकता हूँ, तुमको सिखा सकता हूँ, मतलब जो भी रनिंग वगैरह है, क्योंकि वो भी एक धावक था, वो भी रनर था, तरुण भी वही बनना चाहता था, और राम नारायण क्या थे? गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है। तो वो बोलते कि आई कैन ट्रेन यू, मैं तुमको जो है एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तब, इफ का मतलब होता है यदि, ठीक है, अगर यदि तुम चाहते हो तब, बट आई हैव वन कंडीशन, पर मेरी एक शर्त है, वो एक शर्त रख देते हैं। फिर आगे देखो, व्हाट कंडीशन, तरुण वॉइस शोज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है। तो जो है तरुण पूछता है कि कौन सा शर्त है, और तरुण की वॉइस में जो है आग्रह का एक भाव नजर आता है, आग्रह करते हुए कि किसी भी हाल में वो ट्रेनिंग कर ले, ठीक है। देयर इज अ रेस ऑन द चिल्ड्रंस डे एट द नेहरू स्टेडियम, चिल्ड्रंस of your age are competing there. If you win the race, I will start training you, said राम नारायण, ठीक है। तो फिर राम नारायण बोलते हैं कि नेहरू स्टेडियम में चिल्ड्रंस डे के दिन क्या हो रहा है? देयर इज अ रेस ऑन द चिल्ड्रंस डे एट द नेहरू स्टेडियम। तो नेहरू स्टेडियम में जो है एक रेस कंपटीशन हो रही है, किस दिन हो रही है? चिल्ड्रंस डे के दिन, ठीक है। तो चिल्ड्रंस ऑफ योर एज, और चिल्ड्रंस की एज क्या है? सेम तुम्हारी एज की है, वो सारे कॉम्पिटिटर, मतलब कि कॉम्पिटिटिंग जो है प्रतियोगिता, और भी जो होंगे प्रतियोगिता, वो तुम्हारे ही एज के होंगे। इफ यू विन द रेस, ठीक है, यदि तुम वह रेस जीत जाते हो, आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग यू, मैं तुम्हारा जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर दूंगा, शुरू कर दूंगा, सेड राम नारायण। और ऐसा कौन बोलता है? राम नारायण बोलते हैं। फिर उसके आगे देखो, डेट इज नो बिग डील, ठीक है, तो वो बोलता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। थॉट तरुण, ऐसा तरुण सोचता है। आई विल सर, मैं करूंगा सर, ठीक है। ही हियर्ड हिमसेल्फ से विथ कंप्लीट कन्वेक्शन। तो देखो, आई विल ही हियर्ड हिमसेल्फ से विथ कंप्लीट कन्विक्शन, और वो अपने आप को विश्वास के साथ जो है ऐसा कहते हुए सुनता है। फाइन बॉय, ठीक है बॉयस, ठीक है। इट इज माई जॉब टू गेट यू एंट्री इन द रेस एंड रिमेंबर yours to win it, ठीक है। तो राम नारायण बोलते हैं कि ठीक है, मेरा जॉब क्या है, मेरा कार्य क्या है कि तुमको इस रेस में एंट्री करवाना है, मतलब फॉर्म वगैरह जो भरना है, तो इस रेस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? राम नारायण की।
और जो है तरुण की जिम्मेदारी क्या रहता है, देखो, द रेस एंड रिमेंबर यू, और तुमको याद रखना होगा कि तुमको इसे जीतना होगा। टेल मी व्हाट इज योर नेम, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो टेल मी, मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। आस्क्ड राम नारायण, और नाम कौन पूछ रहा है, राम नारायण पूछ रहा है। तरुण, तरुण कपूर सर, ठीक है। तो वो अपना नाम बताता है। अब आगे देखो, तरुण, आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days टू गिव यू योर पार्टिसिपेंट कार्ड, ऑल द बेस्ट, सेड राम नारायण एंड लेफ्ट, ठीक है। तो वो राम नारायण जो है तरुण को बोलते हैं कि तरुण, आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days, ठीक है, 5 दिन के बाद मैं तुमको यहीं पर मिलूंगा। टू गिव यू योर पार्टिसिपेट कार्ड, ठीक है, जो मतलब कि रेस में जो भाग लेने का जो कार्ड होता है वो तुमको देने के लिए, पहचान पत्र देने के लिए, पार्टिसिपेट कार्ड, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और उसको जो है ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि तुम अच्छा करो। सेड राम नारायण एंड लेफ्ट, ये कौन कह के जाता है, राम नारायण कहते हैं, और लेफ्ट वहां से चले जाते हैं। फिर देखो, द नेक्स्ट डे ब्रॉग्ड अ न्यू रे ऑफ होप। तो देखो, द नेक्स्ट डे वॉक्ड अ न्यू रे ऑफ होप। Tarun's got up early, had milk, and before his mother could finish her query on what he was up to, he ran out and went to the Nehru Stadium to check the details of the race. He was very happy indeed. तो अगली सुबह जो है, मतलब कि नेक्स्ट डे, तरुण के लिए जो है एक आशा की किरण लेकर आई। और तरुण गॉट अप अर्ली, और तरुण जो है सुबह सुबह जल्दी उठ गया। हैड मिल्क एंड बिफोर हिज मदर कुड फिनिश हर क्यूरी, ठीक है। और उसने जो है जल्दी जल्दी जो है नाश्ते का दूध भी पी लिया, और मदर्स कुड फिनिश हिज क्यूरी, ठीक है। इससे पहले कि इस बारे में उसकी माँ पूछताछ करती कि वो करने क्या जा रहा है, ही रन आउट एंड वेंट टू द नेहरू पार्क, वो घर से बाहर निकला और दौड़ते हुए नेहरू स्टेडियम चला गया। टू चेक द डिटेल्स ऑफ द रेस, और जो रेस होने वाली उसके बारे में वो डिटेल लेने के लिए चला गया। ही वॉज वेरी हैप्पी इंडीड, और वह बहुत खुश नजर आ रहा था। नेक्स्ट देखो, तरुण स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विथ zeal. Every day he would get up at 4 in the morning and run 10 miles in the evening. He would time himself according to 1000 meter distance prescribed by the competitions. He wanted everything to be perfect. He also wanted someone to back him up, and so he told his mother everything. तो देखो, तरुण स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विद जिल, और तरुण ने जो ये अपनी प्रैक्टिस बहुत ही जोश के साथ में शुरू किया। एवरी डे ही वुड गेट अप एट 4, और रोज सुबह जो है वो 4 बजे उठ जाता। इन द मॉर्निंग में वो जो है रोज सुबह 4 बजे उठ जाता। एंड रन 10 मील्स, और जो है रोज वह 10 मील्स जो है वो दौड़ता। इन दिस एवरीथिंग, और ये रोज करता, ठीक है। इन द इवनिंग, और शाम के समय, ही वुड टाइम हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द 1000 मीटर, ठीक है। तो और जो वो 10 मीटर मतलब मॉर्निंग के टाइम पे दौड़ता, और शाम के टाइम पे जो है मतलब अपने आप को जो है वो जज करता कि जो रन दौड़ के हिसाब से जो 1000 मीटर जितने टाइम में कंप्लीट करना है वो मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो टेस्ट करता डिस्टेंस के अनुसार। डिस्टेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपटीशन, जो कि कंपटीशन के लिए जो है प्रिस्क्राइब किया गया था कि इतने घंटे में आपको जो है 1000 मीटर दौड़ना है, 1000 मीटर दौड़ना है। वो शाम के टाइम पे जो है टेस्टिंग करता। ही वॉन्टेड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, और वो सब कुछ जो है परफेक्ट चाहता था। ही ऑल्सो वॉन्टेड समवन टू बैक हिम, और वो जो है वो यह भी चाहता था कि, और वह ये भी चाहता था कि कोई उसके जो है उत्साह को बढ़ाए। एंड सो ही टोल्ड हिम मदर
सो ही टोल्ड हिज मदर एवरीथिंग। इसी कारण से वो जो है अपनी मम्मी को, अपनी मदर को जो है सब कुछ बताता था। तरुण practice vigorously for 5 days and then meet Ramnarayan to collect his participant card. Tarun gazed at the piece of paper which meant so much to him. No matter what, he had to win this race. He wanted to show his father that he was not really the black sheep of the family and that he could be good and something at least. ठीक है, तो देखो तरुण ने जो है विगोरसली मतलब जोरों के साथ जो है पूरे 5 दिन बहुत अच्छे से उसने जो है प्रैक्टिस किया। ठीक है, मतलब तरुण ने जो है पूरे 5 दिन विगोरसली जोरों के साथ मतलब कि पूरा अपनी ताकत लगा के अच्छे से फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट के साथ में उसने जो है पूरे 5 दिन प्रैक्टिस किए। एंड देन मीट रामनारायण, और जो उसके बाद जो है वो रामनारायण से मिलता है टू कलेक्ट हिज पार्टिसिपेंट कार्ड। ठीक है, और उस मतलब कि जो रेस में वो पार्टिसिपेट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था उस रेस के जो पार्टिसिपेट कार्ड है उसको कलेक्ट करता है। तरुण गेज्ड एट हिज पीस ऑफ पेपर। तो जो तरुण है उस पेपर के टुकड़े को जो है बहुत ही ध्यान से टकटकी लगा के देखा, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था। और नो मैटर, ठीक है, उसके लिए कुछ और चीज़ें मायने नहीं रखती थी। ठीक है, ही हैड टू विन दिस रेस, और वो किसी भी हाल में जो है वो रेस जीतना चाहता था, दौड़ जीतना चाहता था। ही वॉन्टेड टू शो हिज फादर दैट ही वॉज नॉट रियली द बैक शीप ऑफ द फैमिली, और वो अपने पापा को यह बताना चाहता था कि वो उस फैमिली के लिए कलंक नहीं है। ही कुड बी गुड एट समथिंग एट लीस्ट, और वो भी जो है किसी न किसी में अच्छा। आगे देखो, Then came November 14. After taking the blessing of his mother, Tarun's paddling away to the stadium. There was a huge crowd waiting to go inside. Tarun entered the office where a board read, "Participants only," with his heart beating faster every second. Inside there was about 15 participants waiting for the race to begin. तो देखो 14 नवंबर का जो दिन था, एक्चुअली जो रेस का दिन था वो आ गया। ठीक है, तो देन कम नवंबर 14, 14 नवंबर का दिन जो है वो आ गया। आफ्टर टेकिंग इन द ब्लेसिंग ऑफ हिज मदर। ठीक है, तो अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के बाद तरुण पैडलिंग अवे टू द स्टेडियम, तरुण जो है साइकिल चलाते हुए स्टेडियम पहुंच जाता है। देयर वाज अ ह्यूज क्राउड वेटिंग टू गो इनसाइड, और वहां पे बहुत सारी जो है भीड़ थी जो कि अंदर जाने के लिए वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तरुण एंटर्ड द ऑफिस वेयर अ सिंग्स बोर्ड रीड पार्टिसिपेंट्स ओनली, और जो है वहां पर एक तख्त बोर्ड मतलब कि बोर्ड वगैरह जो रहता है ना, तो वहाँ पे एक तख्त बोर्ड रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि पार्टिसिपेंट्स ओनली, मतलब कि वहाँ पर जो है सिर्फ पार्टिसिपेंट ही इंटर कर सकते विथ हिज हार्ट बीटिंग फास्टर एवरी सेकेंड, और जो है तरुण की जो दिल की धड़कन है वो हर सेकेंड बढ़ते जा रही थी। देखना जब तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह के समय आते हैं तो आपकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ती है ना, तो वैसे ही जो है तरुण की हार्ट बीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही थी हर एक सेकेंड के साथ में। Inside there were about 15 participants waiting for the race to begin, और वहाँ पे कम से कम जो है 15 पार्टिसिपेंट्स थे जो कि रेस में जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, दौड़ में हिस्सा ले रहे थे, और जो है दौड़ के मतलब शुरू होने का वो भी इंतजार कर रहे थे। देन देखो, someone patted him on the shoulders. Hello Tarun, it was Ramnarayan. All the best, he said affectionately. Tarun smiled but did not say a word. All the participants lined up, each one hoping to win the race. Each one of them had his family and friends on the stand to cheer for them. To his amazement, Tarun saw his mother in the stand. The fears in his eyes changed to confident. तो देखो, someone patted him on the shoulders. ठीक है, तो कोई जो है उसकी पीठ को थपथपाता है और हेलो तरुण करके उसको बोलते हैं,
और वो कोई और नहीं था, इट वॉज राम नारायण। और वो कौन थे? राम नारायण थे। ऑल द बेस्ट, और उनको जो है ऑल द बेस्ट बोलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं रेस के लिए। ही सेड अफेक्शनली, स्नेह पूर्वक जो है वो बोलते हैं। तरुण स्माइल बट डिड नॉट से अ वर्ड, तरुण जो है मुस्कुराता है बट कुछ भी नहीं बोलता है। ठीक है। ऑल द पार्टिसिपेंट लाइंड अप, और सभी के सभी जो है पार्टिसिपेंट जो है लाइन में खड़े हो जाते हैं। ईच वन होपिंग टू विन, और उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट थे हर कोई जो है यह आशा लगाए हुए थे कि वे जो है रेस को जीतेंगे। ईच वन ऑफ देम हैड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो देखो ईच वन ऑफ देम हैड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन द स्टैंड टू चीयर फॉर देम, तो हर एक पार्टिसिपेंट के जो है फ्रेंड्स और फैमिली वाले उनको जो है चीयर मीन्स उत्साह बढ़ाने के लिए आए हुए थे। टू हिज अमेजमेंट, ठीक है, तरुण वॉज हिज मदर टू स्टैंड, और जब उनमें टू हिज अमेजमेंट तरुण सा हिज मदर, तो वो जो लाइन थी जहाँ पे मतलब कि पार्टिसिपेंट्स के तरफ से आने वाले जो लोग बैठे थे उनमें जो है तरुण सा हिज मदर, तो तरुण जो है अपनी मदर को देखता है इन दिस स्टैंड। ठीक है। हिज फियर इन हिज आईज चेंज टू कॉन्फिडेंट, और उसके अंदर का जो डर होता है वो कॉन्फिडेंट में चेंज हो जाता है। द विस्टल विलो एंड ऑल द पार्टिसिपेंट स्टार्टेड ऑफ विथ ऑल देयर माइट, they were all determined to be the winners of the race. In the lead was the faster of them all, Tarun, seeing himself ahead of everybody. Tarun felt very proud of himself. तो देखो the whistle below and all the participants started off with all their might, ठीक है। तो जैसे ही सीटी बजती है पार्टिसिपेंट जो है अपनी पूरी शक्ति के साथ में जो है दौड़ लगाते हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ में जो है दौड़ लगाते हैं, दौड़ स्टार्ट करते हैं। देयर वेयर अ डिटरमाइंड टू बी द विनर ऑफ रेस, और उनमें से वे सभी के सभी जो है विजय होने की जो है दृष्टिकोण से मतलब कि सोच के साथ में दौड़ते हैं। इन द लीड वॉज द फास्टर, और लीड उनमें लीड कौन कर रहा था, सबसे आगे कौन था? इन द लीड वॉज द फास्टर ऑफ देम ऑल, और उन सब में सबसे फास्ट और जो सबसे आगे चल रहा था तरुण सीम्ड हिमसेल्फ अहेड ऑफ एवरीबडी। तरुण फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, तो उन सभी दौड़ने वाले में तरुण सबसे आगे था, और तरुण जो है हिमसेल्फ स्वयं को सबसे आगे देखता है और अपने आप पर जो है प्राउड फील करता है, बहुत ही गर्व फील करता है अपने आप में कि वो उन सब में सबसे आगे है। On the track there was a shallow path. There was a shallow path. As he was running fast, Tarun did not notice that, and he slipped. Breathing fast, he saw the other kids going past him. He could not be a, तो देखो ऑन द ट्रैक, ठीक है, तो उस ट्रैक में जो है एक छिछला सा भाग भी था, मतलब कि थोड़ा सा उबड़ खाबड़ या मतलब वो बेटर नहीं था, वो जो दौड़ने का हिस्सा है वहां पे। तो ही एंड ही वॉज रनिंग फास्ट, और चूंकि वो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रहा था जिसके कारण से तरुण डिड नॉट नोटिस, और तरुण जो है वो चीज़ को नोटिस नहीं करता है, और ही स्लिप्ड, और जिसके कारण से वो फिसल जाता है। ब्रेथिंग फास्ट ही सा, और बहुत तेज जो है सांस लेते हुए वो देखता है कि जो अदर किड्स है और भी दौड़ने वाले हैं वो उसको पीछे करते जाते हैं। ही कुड नॉट बी आ loser today, and so without wasting a second he got up and ran once more. Being quick, Tarun overtook a few kids ahead of him, but as fate would have it, he slipped again. तो देखो आज के दिन जो है तरुण वो अपने आप को हारा हुआ नहीं देखना चाहता था, जिसके कारण से बिना एक पल गवाए, ठीक है, बिना मतलब कि वेस्टिंग अ सेकेंड, बिना एक पल गवाए ही गॉट अप, वो उठता है एंड रन्स वंस अगेन मोर, ठीक है, और फिर से वो जो है दौड़ना शुरू करता है।
और तेज दौड़ने के कारण जो है वो अपने से आगे कुछ बच्चों को फिर से पीछे कर जाता है। बट एज अ फैट वुड हैव इट ही स्लिप्ड अगेन, और किस्मत की वजह से जो है वो एक बार फिर से स्लिप हो जाता है, फिर से वो गिर जाता है। What was happening to him? He could not bear it. He looked into the crowd and saw his mother. She was saying something to him. Get up, son. Get up and run. ठीक है, उसे क्या हो रहा था, वॉट वॉज हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हो रहा था वो उसको समझ नहीं पा रहा था, और ही कुड नॉट बियर, और उसको वो सहन नहीं कर पा रहा था। ही लुक्ड इनटू द क्राउड, और वो भीड़ की तरफ देखता है, एंड सा हिज मदर, और वो अपनी मम्मी को देखता है। सी वॉज सेइंग, और वो कह रही होती है समथिंग टू हिम, मतलब कि किसी तरुण से कुछ कह रही होती है। गेट अप सन, गेट अप एंड रन, उठ जाओ बेटे और उठकर दौड़ो। सो तरुण गॉट अप वंस अगेन, और फिर से तरुण जो है खड़े हो जाता है। ही वॉज एमंग द लास्ट फ्यू बट he did not given up once more. He overtook some children since he was fretting a little too much. He fell a third time. तो तरुण जो है फिर से एक बार उठकर खड़ा होता है। ही वॉज एमंग द लास्ट फ्यू, और दौड़ के जो है कुछ समय ही बचे थे। बट ही डिड नॉट गिवन अप, और वो जो है हार नहीं मानना चाहता था। वंस मोर he overtook some children since he was feeding a little too much. He felt a third time. ठीक है, तो वो चूंकि बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो कुछ बच्चों को जो है जो उसके आगे होते हैं उनको पीछे तो कर जाता है। Since he was feeding, तो उसके बाद जो है उसने, तो उसके कारण से वो जो है फिर तीसरे बार फिर से फिसल जाता है। There were rolling down his cheeks. How will he get into Ram Narayan's training school now? How will he prove to his parents that he was talented? He was the last kid on the track now. तो देखो, There were rolling down cheeks. ठीक है, तो उसके गालों पर जो है आंसू बहने लगते हैं। हाउ विल ही गेट अप इनटू राम नारायण ट्रेनिंग स्कूल, फिर वो सोचता है वह अब जो है राम नारायण के जो है मतलब कि सिखाने वाले जो दौड़ सिखाने वाली जो ट्रेनिंग स्कूल है उसमें अब वो कैसे स्कूल में जो है जा पाएगा, एडमिशन कैसे पाएगा, वो ये सोचता है। हाउ विल ही प्रूव टू हिज पेरेंट्स दैट ही वॉज टैलेंटेड, और वो जो है अपने पेरेंट्स को कैसे प्रूव करेगा कि उसमें भी जो है कुछ टैलेंट है, प्रतिभाशाली है वो भी, ये वो कैसे प्रूव करेगा। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली। ही वॉज द लास्ट किड्स ऑन द ट्रैक नाउ, और जो ट्रैक में दौड़ में सबसे लास्ट कौन होता है, तरुण होता है। ही टर्न्ड हिज आइज टूवर्ड्स द स्टैंड्स, देन ही हियर्ड राम नारायण screaming from somewhere, come on Tarun, run, and so he got up a third time. These 12 years old determined boys who was last on the track got up and ran with all the strength he had. तो जब वो अपनी नज़र को स्टैंड की तरफ घुमाता है, फिर उसने जो है देन ही हियर राम नारायण, और वो जो है राम नारायण को जो है चीखते हुए सुनता है, और वो क्या चीख चीख कर बोल रहे हैं, कम ऑन तरुण रन, और वो बोलते हैं कि शाबाश तरुण तुम दौड़ो। एंड सो ही गट अप अ थर्ड टाइम, और फिर जो है इसलिए वह एक बार जो है तीसरी बार फिर से उठकर जो है खड़ा होता है, और फिर पूरे जोश के साथ में निश्चय करके जो है वो जो है 12 वर्षीय लड़का जो है ट्रैक में सबसे पीछे था, फिर भी उसने जो है उठकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ में ताकत के साथ जो है वो फिर से दौड़ को शुरू करता है। द क्राउड वॉज चीयरिंग फॉर पवन द बॉयज हु हैड वॉन द रेस, और जो क्राउड है वो किसके लिए चीयर कर रही होती है, एक पवन नाम का लड़का होता है जो उस रेस को जो है जीतता है,
तो देखना, जब कोई अच्छा खेल रहा होता है तो हम उनका नाम चिल्ला चिल्ला कर उसको चीयर अप करते हैं ना। तो पवन नाम का लड़का जो रेस में जीतता है उसको जो है सबके सब चीयर कर रहे होते हैं। बट द तरुण्स सरप्राइज देयर वाज लाउडर applause when he crossed the finishing line last. The audience cheered for his determinations and his valor for never giving up. तो देखो, क्राउड जो है पवन के लिए तालियां बजा रहे थे, उसको चीयर अप कर रहे थे, हु हैड वॉन द रेस। बट टू तरुण सरप्राइज, पर जो है तरुण सरप्राइज हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। देयर वाज लाउडर अप्लेजर, ठीक है। तो जब जो भीड़ है उसके लिए जोरों से तालियां बजाते हैं और तरुण का नाम जो है चिल्लाते हैं। कब चिल्लाते हैं? जब तरुण ने जो है फिनिशिंग लाइन क्रॉस करता है। द ऑडियंस चीयर फॉर द हिज डिटरमिनेशन। तो देखो, द ऑडियंस चीयर फॉर हिज डिटरमिनेशन एंड हिज वोलर फॉर नेवर गिविंग अप, ठीक है। तो उसने जो है अपने पूरे साहस के साथ में फाइनली दौड़ में फिर से हिस्सा लिया और जो भी सिचुएशन हुआ दौड़ा, उसके लिए जो है ऑडियंस जो है उसको चीयर अप करते हैं। He bowed his head with shame and said to the राम नारायण, I am sorry sir, I lost. फिर उसके बाद जो है वो लज्जा के साथ में जो है, मतलब कि अब वो जो कि रेस तो हार चुका था तो खुशी तो कोई थी नहीं, तो लज्जा के साथ में जो है राम नारायण के पास जाता है और उनको कहता है कि आई एम सॉरी सर, आई लॉस्ट, ठीक है। और बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यह जो है रेस है उसको खो दिया और जीत नहीं सका। तो फिर देखो, नो सन टू मी यू हैव वॉन द टू गेस्ट रेस, द रेस ऑफ योर लाइफ, यू गॉट अप एंड स्टार्टेड अ फ्रेश ईच टाइम यू फेल, यू आर अ रियल लाइफ हीरो, योर ट्रेनिंग स्टार्टेड टुमारो, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है राम नारायण उससे बोलते हैं, नो बेटा, तुमने जो है सबसे कठिन दौड़ जो है जीत लिया है, ठीक है। कौन सी दौड़ है सबसे कठिन? जो उसके जीवन की जो है सबसे कठिन दौड़ है, उसमें वो उसको जो है उसने दौड़ा है और उसको जो है जीत लिया है। हर बार जितने बार भी तुम गिरते गए, ठीक है, तुम उठे और फिर से उस दौड़ को शुरू किए हो, जिसके कारण से तुम अपने जीवन के जो है सच्चे वाले हीरो हो, ऐसा उनको बोलते हैं। योर ट्रेनिंग स्टार्टेड टुमारो, और जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, दौड़ की जो ट्रेनिंग है वो टुमारो मीन्स आने वाले कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, वो तरुण को बोलते हैं। तरुण कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, और तरुण को जो है अपने कानों पर जो है यह बातें सुनने के बाद यकीन नहीं होता कि उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी होप तो खत्म हो चुकी थी। टीयर्स फिल्ड हिज आइज अगेन, और मतलब कि उसकी आंखों में जो है आंसू भर जाते हैं। ही स्माइल्ड एट हिज मदर हु हग्स हिम एंड सेड, और मतलब कि वो जो है अपनी मम्मी को देखते हुए स्माइल करता है और जो है उनको जो है गले लगा लेता है। एंड हिम एंड सेड, और उसके से जो है बोलता है कि यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड, और उसकी मम्मी उसको क्या बोलती है कि तुम जो है दुनिया के सबसे अच्छे जो हो बेटे हो, ऐसा उसकी मम्मी उनको कहती है। तो इस लेसन के माध्यम से जो है आपको राइटर ने ये समझाने की कोशिश किया है कि लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत से आते हैं, बट हमको जो है हार नहीं मानना चाहिए। ये लाइफ भी जो है एक दौड़ की तरह है, तो हम चाहे जितने बार भी गिरे या हमारे लाइफ में कितनी भी परेशानी आए, हमको उसमें जो है उठ खड़े होकर वापस से अपनी जो है सफलता की ओर दौड़ लगाना चाहिए। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको जो है राइटर यही बताना चाहते हैं। होप क्लास आपको यह जो है लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे भी जो है उत्साह मिले। मुझे भी आप चीयर अप करिए जैसे कि तरुण को कर रहे थे, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और
आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इंग्लिश में हो, ग्रामर में हो, हिंदी में हो या जैसे भी हो, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे जो है वीडियो की डिमांड कर सकते हैं। मैं आपके सब्जेक्ट, आपके टॉपिक के अनुसार जो है वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को जो है जितना से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो कि 9th क्लास में है और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो है स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि इस लेसन्स को वो पढ़ सके। और जो है अगर आपको लेसन्स के क्वेश्चन आंसर भी समझने और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको चाहिए तो आप मेरे को किसी भी लेसन्स के जो है क्वेश्चन आंसर के लिए पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।